गाइस अस्सलाम वालेकुम। चांदनी व्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। मैं भी माशाल्लाह अच्छी हूँ और खैरियत से हूँ। और आज सुबह से इतना मौसम ख़राब था, सुबह बारिश होगी सबसे पहले, फिर उसके बाद सारा दिन उमस रही, गर्मी रही एकदम से। अभी भी देखो पसीना इतना है, गर्मी ही है। पंखा भी चल रहा है कहने के ऊपर, लेकिन फिर भी गर्मी लग रही है। और आज सुबह से बहुत ज़्यादा शोर था, मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुँच नहीं पाती और दूसरी आवाज़ें जाती, तो मैंने इसलिए व्लॉग शुरू नहीं किया था। आज मैंने लेट शुरू करा। मैंने कहा मैं देर से शुरू करूँगी व्लॉग, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है। जब आवाज़ समझ में नहीं आए तो बात करने का मतलब ही नहीं बनता ना, तो इसलिए मैंने अब शुरू करा है व्लॉग। तो अभी मैं जा रही हूँ शामी कबाब बनाने के लिए। तो चलो पहले शामी कबाब बना लेती हूँ। यहाँ पर रख दिया गाइस मैंने इसमें कुकर में शामी कबाब का गोश्त उबलने के लिए, चने की दाल, गरम मसाला, नमक, लहसुन, प्याज, सारी चीज़ें इसमें मैंने डाल दी हैं। और उस टाइम मैं ब्लॉग नहीं बना पाई, तो मैंने अब जब रख दिया फिर मैंने कहा चलो ढक्कन लगा दिया है, वैसे ही बोल दूँगी। और 5 से 6 सीटी जब इसकी हो जाएंगी, फिर उसके बाद में मैं इसको खोल कर देखूँगी, फिर उसके बाद इसको पीसूँगी। चाय उबल रही है इधर मेरी, उधर मेरा शामी कबाब का गोश्त उबल रहा है, इधर मेरी चाय। अब मैं जा रही हूँ दूध निकालने फ्रिज में से, फिर मैं इसमें डालूँगी दूध, फिर बैठ के चाय पियेंगे। जब तक हमारा गोश्त इधर उबल रहा है। अभी उबाल लिया मैंने इसको यहाँ पर। अब ये लहसुन को निकाल लूँगी इसमें से, इसमें डाल दूँगी। इसको हाथ से निकाल देंगे सारे पल्प को, और इसको मैं सिल पे पीस लूँगी। मैंने ये शामी कबाब का सारा गोश्त पीस लिया है, और यहाँ पर ये ले लिया है अदरक और प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया, ये मैं इसमें भी डाल दूँगी। ऐसे यहाँ पर मैंने डाल दिया है इसमें प्याज और हरा धनिया, और अब मैं इसको मिक्स कर लूँगी अच्छे से। ये सारी प्याज जो इसमें लगी हुई है, ये भी मैं सारी इसी में डाल दूँगी, और मिक्स करके इसके शामी कबाब बना लूँगी। तो यहाँ पर गाइस मैं सारा प्याज इसमें हरा धनिया डाल कर सारा इसको मिक्स कर लूँगी अच्छे से। ये मैंने मिक्स कर लिया है, और अब मैं क्या करूँगी, इसके कबाब बना लूँगी। मिर्च नमक सब कुछ मेरा एकदम परफेक्ट है, इसमें कुछ भी नहीं डालना है मुझे, सब कुछ सही। मिर्ची मैंने साबुत पीसी है, इसके अंदर किसी भी नहीं डालूँगी। अगर साबुत कोई डालता है जैसे, तो अगर कम लगे तो बाद में हम इसमें मिर्ची पाउडर ऐड कर सकते हैं। तो ये सारा मिक्स हो गया, अब मैं इसके कबाब बना लेती हूँ। तो गाइस यहाँ सारे शामी कबाब मेरे बन के एकदम रेडी हैं। अब बस इसको सेक लूँगी मैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं गाइस आप लोग, कबाब मेरे जो हैं सीख चुके हैं माशाल्लाह। कलर एकदम गोल्डन आया, बहुत अच्छा। और रोटी बनाने के बाद कबाब सेके हैं, इसलिए क्योंकि अगर रोटी बनती है ना पहले, तो कबाब जो थे वो ठंडे हो जाते हैं, और ये गर्म ही गर्म खाए जाते हैं। तो अब ये सीख गए हैं, फ़ौरन ही बस मैं इसको प्लेट में निकाल कर खाने के लिए हम खाना बैठ जाएंगे। प्लेट में निकाल लेती हूँ इसको। यहाँ पर मेरे सारे कबाब ही सेक चुके हैं गाइस, देख सकते हैं आप लोग। सारे नहीं सेके हैं मैंने, भी इतने छोड़ दिए हैं इसमें, जितने बस खाना है उतने ही सेके हैं गाइस। यहाँ पर बैठ गए हम खाना खाने के लिए। अभी तो ये चटनी बनाई है, ये प्याज काटी है, बना लिए मैंने शामी कबाब गाइस, और खाने में बहुत अच्छे हैं। मैंने खा भी लिया है खाना, अभी बहुत मज़े के लग रहे हैं खाने में, इतने अच्छे हैं कुछ पूछो मत। खाना खा के ही बैठी हूँ अभी, चटनी के साथ तो और ज़्यादा मज़े के और जायके के लग रहे हैं। तो खाना खा के अभी हो चुका हमारा, और मैं सोच रही हूँ थोड़ी सी चाय भी बना दूँ। चाय मैंने अभी जब वो बनाए थे, गोश्त उबलने के लिए रखा था ना शामी कबाब का, तब भी मैंने चाय बनाई थी, और अभी फिर मन कर रहा है चाय बनाने का, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ी सी चाय बना के पी लेती हूँ। लेकिन आज इतना सिर भारी हो गया, सर में दर्द हो गया एकदम आवाज़ों से, बहुत ज़्यादा दिमाग भारी हो गया। अंदर बाहर सेम था, जैसे अंदर लग रहा था ना वैसे ही बाहर लग रहा था। ऐसा नहीं है कि मतलब अंदर आ जाए हम तो थोड़ा सा सुकून हो जाए, बाहर जाए तो आवाज़ लगे, ऐसा कुछ नहीं है। अंदर आ रही थी जब भी वही आवाज़ें थी, बाहर थी मैं जब भी वही आवाज़ें थी, क्योंकि ऊपर का है तो जब बाहर शोर ज़्यादा होता है ना, तो बिल्कुल बराबर की आवाज़ आती है। नीचे का होता है तो थोड़ा आवाज़ कम आती है, लेकिन ऊपर ज़्यादा ही आती है आवाज़।
इतना दिमाग ख़राब हो गया था सुबह बहुत ज़्यादा। लेटो में जिस टाइम पता है क्या, मैं दोपहर में लेट गई थी तो थोड़ी सी मुझे नींद आ रही थी, मेरी आँखें एकदम बंद हो गई तो मैं सोने के लिए लेट गई। आवाज़ों की वजह से मुझे नींद नहीं आई, फ़ौरन ही मेरी आँख एकदम खुल गई। मैंने कहा लेटना बेकार है चांदनी, उठ के बैठ जाओ क्योंकि नींद आने वाली तो है नहीं। और अगर नींद आँखों में हो और फिर हम लेट जाएं, फिर आधी नींद से उठें तो फिर आँखों में भी दर्द होता है और सर में भी दर्द होता है। तो इसलिए मैं फिर उठ के ही बैठ गई। मैंने कहा नहीं लेटूँगी ना नींद आएगी, बैठी रहूँगी टहलती रहूँगी तो नींद आने का कोई सवाल नहीं है। फिर मैंने दोपहर में बनाई थी उड़द की दाल की खिचड़ी, तो उसकी रेसिपी भी मैं आप लोग के साथ शेयर नहीं कर पाई, इसी वजह से ही नहीं कर पाई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा आवाज़ थी। और ऐसे ही मैं बनाती तो मुझे मज़ा नहीं आता, जब तक कि मैं कोई खाना बना रही हूँ ना और मैं बताऊँ ना ये चीज़ ये है ये चीज़ वो है, तो अच्छा नहीं लगता है कि मैं ऐसे ही बना के व्लॉग डाल दूँ। तो इसलिए मैं जब कुछ भी खाना बनाती हूँ तो मैं उसकी रेसिपी आप लोगों को बोलती रहती हूँ, चाहे भले ही मैं शॉर्टकट में बताऊँ या डायरेक्टली आप लोगों को दिखा दूँ कि मैंने ये चीज़ इसमें डाली है, तो सारे ये चीज़ें मसाले डाली हूँ सब बता देती हूँ, तो मुझे थोड़ा ठीक लगता है। मैं ऐसे ही बना दूँ खाली दिखा दूँ और फिर उसके बाद में व्लॉग में जाए तो वो आवाज़ नहीं होगी उसमें, तो कुछ अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए फिर मैंने कहा चलो छोड़ो, फिर कभी देखा जाएगा। और कल क्या हुआ था, कल ऐसा हुआ था पूरी दाल बन गई और मैं समझी कि मैंने दाल बघार दी है, मैंने इसमें व्लॉग में ले लिया, लेकिन दाल मैंने उस टाइम नहीं बघारी थी। फिर उसके बाद में जब मैंने पूरा व्लॉग बना दिया, व्लॉग एडिट कर दिया, मैंने इसमें दाल में तो देखा कि इसमें तड़का मैंने मारा ही नहीं है, तो कैसे पता लगेगा। तो मैंने कहा चलो इतना तो सबको पता होता है कि दाल तो जब बनाई है भाई तो बघार के ही खाना, ऐसे तो कोई खाएगा नहीं। तो मुझे बाद में बहुत ज़्यादा हंसी भी आई, अभी भी आ रही सोच के, कल ऐसा हुआ मेरे साथ। तो मैंने आज इसीलिए नहीं बनाया था दाल, यही वजह थी। तो मैं पहले भी चाय बना लूँ, चाय बना के फिर उसके बाद में व्लॉग ऐड करूँगी, अभी नहीं, पहले चाय बना लेती हूँ। अब ये समझ नहीं आ रहा है कि चाय बनाऊँ या कॉफ़ी बनाऊँ, ये भी कन्फ्यूज़न है मेरे साथ। चाय बना लूँ या कॉफ़ी बना लूँ, अभी वहाँ तक जाऊँगी, जो दिमाग में आएगा ना वही बना दूँगी, कॉफ़ी बनाऊँगी या तो फिर चाय। ये चाय बनने के लिए गाइस मैंने कहा चाय बना लेती हूँ। अभी ये चाय यहाँ पर उबाल आ गया है चाय में मेरी अच्छे से। और ये पता है ये वाला जो है ना, ये ऐसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पर, तो ये मेरे इसके स्टैंड जो थे ना चूल्हे के वो टूट गए थे, तो मैं ये वाले लेकर आई थी। तो इसमें से इतना पेंट निकलता था ना, कितना भी मैं इसको साफ़ कर लेती थी जूने से, मतलब रगड़ रगड़ के साफ़ करती थी, साफ़ हो जाता था, लेकिन इसकी पॉलिश जो है ना स्टील काली ही पड़ गई है। कितना भी करूँ लेकिन ये ऐसा ही रहता है, इसमें से इतना पेंट जला बहुत ज़्यादा। ये वाला साफ़ है, इसमें नहीं है, इसमें ही ज़्यादा ये यूज़ में ज़्यादा आता है ना, इसलिए बहुत ज़्यादा जल गया ये। मैं चाय को कप में डाल लेती हूँ। मेरी चाय बन गई है और मैंने कप में डाल ली, अब मैं जा रही हूँ पीने के लिए। तो चाय बनाने का क्या रीज़न है ये मैं आपको भी बताती हूँ। तो गाइस चाय बनाने का रीज़न मेरा यही है कि मैंने इसलिए चाय बनाई है कि मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द सा था आज, क्योंकि डीजे की आवाज़ बहुत ज़्यादा दिमाग में जो है वो गई है और आँखें भी बहुत खड़क रही थी। तो मैंने सोचा कॉफ़ी से ज़्यादा चाय काम करेगी, तो इसलिए मैंने चाय बनाई है, ये वजह थी चाय बनाने की। दिमाग बहुत ज़्यादा भारी भारी से हो गया है। तो बताना मेरा आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा है। अगर मेरा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। कल फिर मिलती हूँ एक अच्छे नए ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और अगर कोई नया मेरा ब्लॉग देख रहा है तो वो सब्सक्राइब कर लेना। और अगर मेरी आपको कोई रेसिपी या कुछ भी अच्छा लगा करे तो आप कमेंट में मुझसे बता सकते हैं, बोल सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।